दी आवाज ठेका बंद करो जी बंद करो। केसी इंटरप्राइजेज दी आवाज ठेका बंद करो जी बंद करो। गन्ना दी आवाज ठेका बंद करो जी बंद करो। कश्मीरी लाल दी आवाज ठेका बंद करो जी। दिल्ली सरकार के लिए नई एक्साइज पॉलिसी गले की फांस बनता जा रहा है, क्योंकि दिल्ली के लोग अपने अपने इलाकों में शराब की दुकान खुलने का जमकर विरोध कर रहे हैं। विरोध का तरीका भी ऐसा कि एक शराब की दुकान पर भजन हो रहा है तो एक शराब की दुकान पर निगम पार्षद द्वारा सीलिंग की नोटिस चिपकाए जा रहे हैं, तो एक शराब की दुकान के बाहर सुलभ शौचालय बनाने का प्रस्ताव एमसीडी में पास कराया जा रहा है। दरअसल भजन कीर्तन की ये तस्वीरें किसी भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं, बल्कि दिल्ली सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी को लेकर है। कृष्णानगर में शराब की दुकान खोले जाने का विरोध कर रहे इलाके के लोग, ताकि सरकार को जगाया जा सके। आवाज ठेका बंद करो जी बंद करो। बाला की आवाज ठेका बंद करो जी बंद। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के सीलमपुर इलाके में शराब की दुकान खोले जाने का विरोध कांग्रेस निगम पार्षद दुकानों के बाहर टॉयलेट बनवाने के लिए प्रस्ताव सदन में ला रहे हैं। कांग्रेस निगम पार्षद ने साफ कह दिया है कि उनके वार्ड में 3 शराब की दुकानें खोली जानी है, और अगर यह शराब की दुकानें खुल गई तो वह इन शराब की दुकानों के बाहर सुलभ शौचालय बनवाएंगे। कांग्रेस के निगम पार्षद जो कि सीलमपुर से आते हैं और चौहान बागाड़ उनका वार्ड है, पहल इन्होंने ये की है कि अगर इनके इलाके में शराब की दुकान खुलेगी तो उस शराब की दुकान के बाहर ये टॉयलेट बनवाएंगे। जुबैर अहमद हमारे साथ हैं। सर, ये फैसला क्यों, आखिर शराब की दुकान के बाद टॉयलेट क्यों? मेरे पास ताकत नहीं थी शराब का ठेका रोकने की, तो मैंने इससे पहले जहां बनना था वहाँ स्टॉप वर्क का नोटिस दिया, ये नोटिस है, और वहाँ काम रुकवाया कंस्ट्रक्शन का, वहाँ रुक गया। अब एक और लाला जी थे हमारे, इन्होंने हमसे विनती करी थी मत दो, इन्होंने लेकिन उसके बाद भी उनसे कमिटमेंट कर दिया। कल हमने आके यहाँ एमसीडी को लाया और उससे नपाई कराई कि यहाँ शौचालय बनेगा। शौचालय जहाँ शराब का ठेका वहाँ शौचालय, जब आप शराब बेच सकते हो तो शौचालय भी तो उसके गेट पे बनाए। हम पे रोकने का जो भी साधन होगा, एमसीडी जो ताकत लगा सकती है उस रोकने का काम हम कर रहे हैं। टॉयलेट बनाना भी तो इलाके के लोगों के लिए एक परेशानी का सबब बनेगा ना, बीच रोड पर अगर टॉयलेट बनेगा। शराब से बेहतर तो शौचालय है ना। ये माँ बहन बेटी हमारी सड़क पर आती हैं, शराब का ठेका होगा तो ये नहीं आएंगी, शौचालय होगा तो इन्हें आसानी होगी। जन सुविधा का काम है वो, लोगों को आसानी होगी। जो बहन बेटियां परेशान निकलती हैं, मार्केट में आती हैं, तो उनके लिए सहूलत होगी उससे। तो और आज लाला जी ने हमसे कमिटमेंट किया है कि लिखित में दे रहा हूँ शौचालय की वजह से कि मैं अपनी जगह शराब के ठेके के लिए अब नहीं दूंगा। क्या प्रस्ताव भी आपने पास किया है? मैंने निगम के अंदर उठाया था, मैंने 5 यूरिनल की डिमांड की है। चेयरमैन जोन कमेटी के अंदर मीटिंग थी, उसमें उन्होंने मुझे यकीन दिलाया, प्रस्ताव मैंने दिया है कि हम 5 यूरिनल आपके वार्ड में पास कर रहे हैं, और मैं वादा कर रहा हूं कि जहां भी शराब का ठेका खुलेगा उसके सामने यूरिनल बनवाऊंगा, बिल्कुल दीवार से मिला के, और कूड़े का खत्ता भी उसकी दुकान के सामने बनवाऊंगा। इसके अलावा रोनी से बीजेपी निगम पार्षद प्रीति अग्रवाल ने शराब की दुकानों के बाहर सीलिंग के नोटिस लगवा दिए हैं। निगम पार्षद का मानना है कि जिन दुकानों में शराब की दुकानें खोली जा रही हैं उसमें नियमों को ताक पर रखकर बिल्डिंग बनाया गया है, और ये बिल्डिंग बायलॉज को पूरा नहीं करते हैं। ऐसे में इन पर सीलिंग का नोटिस चिपकाया जा रहा है। केजरीवाल साहब अगर ये समझते हैं कि अपनी आबकारी नीति के चलते वो कहीं पर भी ठेके खुलवा सकते हैं तो उनकी गलतफहमी है। केजरीवाल साहब अगर ये समझते हैं कि वे दिल्ली के रिहायशी एरियो में निगम के नियमों को ताक पे रख के, बिल्डिंग बायलॉज को ताक पे रख के, महिला सुरक्षा को ताक पे रख के, जन सुविधाओं को ताक पे रख के अगर वो कहीं पर भी ठेके खुलवाने में सक्षम हैं, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि निगम भी सक्षम है उन ठेकों को सील करने में। आज कुछ हमने ठेकों को सीलिंग नोटिस दिया है, अगर वे उन ठेकों को खुद बंद कर लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो निगम द्वारा वे सील कर दिए जाएंगे। बता दें कि राजधानी दिल्ली में शराब की दुकानों का खुलना धीरे धीरे राजनीतिक रूप लेता जा रहा है। इस मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस एकजुट होकर सरकार का विरोध कर रही है। वहीं विपक्षी पार्टी को निगम चुनाव से पहले आपके खिलाफ हाथ लगाया मुद्दा काफी फायदा पहुंचा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।